हेलो, आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आपको 15 अगस्त पर एक स्पीच बताने जा रहे हैं जो आपको स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं भी अगर आप स्पीच देना चाहते हो, वो भी इंग्लिश में, तो इस वीडियो को फॉलो करके आप एक बेहतर स्पीच दे सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको स्पीच देने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप कभी स्पीच दिए भी नहीं हैं फिर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आप एक बेहतर स्पीच दे सकते हैं। चलिए पहले तो स्पीच को समझते हैं, फिर बात करते हैं आगे। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, लाइट प्रॉब्लम है। शॉर्ट स्पीच ऑन 15 अगस्त 2025 यानी 15 अगस्त 2025 है, ये चल रहा है और आने वाला है। उसी पर ये स्पीच है, छोटा सा स्पीच है। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक कम शब्दों में अपनी बातों को रख कर आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, गागर में सागर की तरह। तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको स्पीच इस तरह से स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर फ्रेंड्स एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप कहीं दूसरे जगह दे रहे हैं तो रिस्पेक्टेड गार्जियंस या रिस्पेक्टेड आवर गेस्ट, डियर फ्रेंड्स ऑल प्रेजेंट हियर, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। टुडे वी आर गैदर्ड टू सेलिब्रेट 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. This is a very proud and emotional moment for all of us. On this day in 1947, our country got freedom from British rule after years of struggle and sacrifice by our freedom fighters like Mahatma Gandhi, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई and many others. We salute their courage and dedication. Independence Day reminds us of the value of freedom and the responsibility to protect it. We must united work hard and contribute to making our country stronger, more educated and more developed. ये आपका स्पीच है। हम स्पीच को थोड़ा समझ भी लेते हैं, क्योंकि जब स्पीच को आप समझ लेंगे तो मैं मानता हूँ कुछ बातें अगर आप भूल भी रहे हैं तो जब समझे रहेंगे स्पीच को तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं अपने चीज़ों को लाइन बाय लाइन ही कहें, जैसा है वैसा ही, आप खुद को भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। कहते हैं अगर कुछ चीज़ को अगर बेहतर करने की अगर तलाश कर रहे हैं तो बेहतरी करने का जो कोई सीमा नहीं, आप जितना उसमें बेहतर कर सकें। तो एक छोटा सा स्पीच है ये, आपको कम शब्द में आप बहुत कुछ कहकर निकल सकते हैं। और चलिए इसका हम लाइन बाय लाइन हिंदी जानते हैं, आखिर ये स्पीच कह क्या रहा है ये भी जानना ज़रूरी है ना। सीधे स्पीच दे रहे हैं और सामने वाले आपको बातों को समझ भी नहीं रहा है, या आप ही नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाले कैसे समझेंगे आपकी बातों को, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुप्रभात सभी को सुबह में स्पीच देंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर फ्रेंड्स यानी आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय दोस्त, एंड ऑल प्रेजेंट, और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं। टुडे वी आर गैदर्ड टू सेलिब्रेट, आज हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए 78th यानी 78वां इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, भारत के 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। This is a very proud and emotional moment for all of us.
यह एक बहुत माने गर्व एंड भावनात्मक पल है हम सभी के लिए। ऑन दिस डे इन 1947, और इस दिन पर 1947 में इसी दिन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मैनी अदर्स। वी सैल्यूट देयर करेज एंड डेडिकेशन। यानी आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, यानी हमारे देश, हमारा देश ब्रिटिश शासक से माने वर्षों बाद, क्यों, संघर्ष और बलिदान के वर्षों बाद हम लोग को जो है भारत देश ब्रिटिश शासक से मुक्त हुआ, आज़ादी प्राप्त की। और आगे कहते हैं और किनके संघर्ष और बलिदान से हुआ, तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के जो सदस्य थे, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे, कितने का नाम लूँ। वी सैल्यूट देयर करेज एंड डेडिकेशन, हम उनकी साहस को और डेडिकेशन यानी समर्पण को सलाम करते हैं। इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड अस ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट, और स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाती है हमारे आज़ादी की वैल्यू को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट, और हमारी क्या जिम्मेदारी है इसे सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये हमें याद दिलाती है। वी मस्ट यूनाइटेड, हम लोग को अवश्य एक साथ एकजुट रहना होगा, वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करना होगा, एंड कंट्रीब्यूट टू मेकिंग आवर कंट्री स्ट्रॉगर, और हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए, और मोर एजुकेटेड एंड मोर डेवलप्ड, और ज़्यादा शिक्षित बनाने के लिए और ज़्यादा विकसित बनाने के लिए हम लोग को अवश्य ही कठिन परिश्रम करना होगा, एकजुट रहना होगा, और अपने देश में योगदान देने के लिए हमको जो है सबको देश को मजबूत बनाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना होगा लोगों को, और विकसित बनाना होगा। और लास्ट में कहेंगे जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको एक बार में ना समझ में आए तो ज़रूर आप दोबारा देखें। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टिप्स बोले थे आपको, जाते जाते मैं आपको बताने वाला हूं। स्पीच देते समय ये मन में बिल्कुल ना रखिएगा इस सामने वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, हंस देंगे, रो देंगे, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। अगर इतना दिमाग देंगे तो आप वास्तव में स्पीच को नहीं दे पाएंगे। जो कॉन्फिडेंस के साथ आप देंगे, अगर ये सारी बात अगर आपके मन में होगी तो आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और हमेशा सामने वाले जब आपकी बातों को सुनते हैं तो ये भी मत सोचिएगा जो आप बोल रहे हैं वो सही ही होगा, आप सही सही बोलेंगे। मानता हूँ कुछ वर्ड्स गलत हो जाएंगे, उस पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रह जाना, अपने स्पीच को ख़त्म करके ही लौटना है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल ना डरना है। एज ए दोस्त को जैसे आप बात कर रहे हैं उस तरह से आपको स्पीच देना है। मान को चलो मैं अपने दोस्त के सामने बात कर रहा हूँ, ऐसा आपको सोचना होगा। मैं मानता हूँ ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं आपको 15 अगस्त के स्पीच में। और आपको अगर कठिनाई होगी तो मैं क्या करूँगा, इसका जो है स्क्रीनशॉट फ़ोटो खींचकर मैं इसको लगा देता हूँ लास्ट में, और उसको भी आप अच्छे से मैंने ऐसे टाइप करके उसको हम ये लिख के बताए हैं। थोड़ा आप लोग के लिए मैं मेहनत करूँगा, इसको टाइप करके आपको जो है स्क्रीन पर रख दूँगा, और आपका इस लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप जो आने वाले 15 अगस्त है उस पर आप अच्छे से स्पीच देंगे, और स्पीच देने के बाद आप हमें कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको प्यारे प्यारे कमेंट देखने के लिए वेट करूँगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।